तो हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक ही रहेंगे और होंगे। तो यार यहाँ पे आपके भाई ने बंदोबस्त कर लिया लाइट का। अब जब भी ब्लॉग स्टार्ट होगा तो आपको बहुत प्यारी सी मूर्ति देखने को मिलेगी। हाय 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 हाय, यहाँ पे देखो भाई, लाइट लूइट का हमने बंदोबस्त कर लिया। ये देखो लाइट लगी हुई है। हाय 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 हाय। तो वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम मैं बैठा हूं अपनी दुकान पे। तो जैसा कि हमने कल के व्लॉग में अपने ये खाने को साफ़ करना था रैंक को, तो आज भैया आपके भाई ने साफ़ कर दिया। ठीक है, प्यारा लग रहा है ना, देख के बताओ आप। ठीक है, यहाँ से आपके भाई ने पहले साफ़ कर दिया था, तो ये आज मैंने साफ़ कर दिया। और भाईजान दुकान वैसी है, एक चीज़ पूरी करो दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से पूरी करो तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। और कल पूरे माशाल्लाह पापड़ों का छिक्का भरा हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 पापड़ रह गए हैं। और वो देखो कल लेज आ गई थी रात के टाइम, तो मैंने आज सुबह लगा दिया। और यहाँ पे भी लग गए भी लेज वगैरह, और यहाँ से भी चीज़ें वगैरह ख़त्म हो गई। और इंशाल्लाह आज हमारी चीज़ें वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएंगी आल टू आल। जो भी ये बच्चों की खाने वाली चीज़ें हैं ना, ये बिस्किट वगैरह हो गए, ये कैंडीज वगैरह होगी, पापड़ वगैरह हो गई, आज इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो भाई साहब मैंने सारी यहाँ से सफाई वगैरह कर दी है, और बस यहाँ से सफाई करने वाली है। और यहाँ से मुझे पता ना मिट्टी कितनी उड़नी है, तो जिसके लिए मैंने ये शावर अपने पास रख लिया। तो पहले मैं करूँगा नीचे शावर। आय हाय 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 हाय। इस तरह सारा शावर करके ना एक फ़ायदा होगा कि इससे ना मिट्टी नहीं उड़ेगी। ये जो मिट्टी वाला काम होगा ना, बड़ा गंदा सीन होता है भाई। जो मिट्टी उड़ती है ना, नाक को जो चढ़ती है मिट्टी, ये वाली मिट्टी, वो जो दूसरी मिट्टी होती है उसका अलग टेस्ट होता है। ये जो मिट्टी होती है इसका अलग टेस्ट होता है। ये जो नाक में चढ़ती है ना, बड़ी लेवल की छिंकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो झाड़ू वगैरह फेरते हैं। ये भाई झाड़ू अपना रह गया। चल भाई, हाय 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 हाय। इससे भाई एक फ़ायदा यही है कि सबसे बड़ा कि बेनिफिट, इससे ना मिट्टी वगैरह नहीं होती। चल बाहर आ जा। अब जहाँ पे मैं मिट्टी लगा रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं मिट्टी लगा रहा हूँ वहाँ पे जा रही है देखो, वरना तो सारी उड़ के बाहर सेन में भी कट्टो कट्टी हो जाना। और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ये लो जी, सारी मिट्टी है सारी। तो यार ये वो मोमबत्तियाँ हैं जब हमने नई नई दुकान खोली थी ना, 5-6 महीने बाद ये ली मोमबत्तियाँ आई थी भाईजान। और उनकी हालत देख लो। और ये भाई जब भी कस्टमर आया ना, कस्टमर आया कैंडल्स का, तो भाईजान ये नज़र ही नहीं आती हैं थी। ये ऐसी जगह पड़ी हुई थी ना भाई, ये नज़र आने का नाम ही नहीं लेती हैं थी। और इसी वजह से हमने दूसरे लिए कैंडल्स मंगवा ली थी। ये जिसके कैंडल पड़े हुए हैं जैन मार्का कैंडल्स तक बेहतर है, क्योंकि एक क्रिस्टल मोम में आती है। और ये अब आना ही बंद हो गई है भाई, पता नहीं अब ये मिलती है नहीं मिलती, मगर ये अब आना और बनना भी बंद हो गई है। किसकी ये जो छोटी है ना, ये भी कम से कम मैक्सिमम एवरेज निकालती है, घंटा डेढ़ निकाल देती है। ये भी कैंडल्स ठीक है, मगर मैं बता रहा हूँ कि वो कैंडल्स ऐसी जगह पड़ी थी, मिलने का नाम ले लेती हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये ना घर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी हालत थोड़ी टूटा पटीटा हो गया है। तेरी मेरी कुछ मोमबत्तियाँ तो टूट भी गई हैं बीच में, ये देखो इनकी क्या हालत हुई है। जब मैं छोटा होता था पता नहीं क्या क्या इनको मोम को ना पिघला के पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश करता है था। अब मोमबत्ती है, अब वो टाइम नहीं है, अब वो वैसी चीज़ें नहीं, आइडिया नहीं आता वैसा बनाने का। फ्रिज वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह, बोतलें वगैरह सारी लगी हुई हैं। और यार ये मैं धनिया वगैरह अंदर रखने ही भूल गया था। तो इधर से खत्म हुई है। ओह नहीं नहीं, लगने वाली भाई, लगने वाली बोतलें लगने वाली हैं। बोतलें वगैरह निकालते हैं, यार एक ये ला कॉटन। मैं ना कोक के ना 2 पैकेट लगाने लगा, क्योंकि भाई ये कोक की ना 2 लीटर वाली बोतल है, ठंडी चिल, जो कि आपको 200 रुपये की मिलेगी। तो जिसकी वजह से भी ज्यादा दूसरी बोतलों की निस्बत, क्योंकि पहले 1.5 लीटर 200 रुपये की मिलती है। नेक्स्ट कोला भी बहुत अच्छी बोतल है, मगर कोको कोला ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है कि
उन्होंने कहा कि जो हम 1.5 लीटर देते थे ना 200 की, उन्होंने पकड़ के वही बोतल 200 की कर दी है 2 लीटर, जिसकी वजह से कंपटीशन है ना जो, वो भाई दूसरी बोतलों की निस्बत ही आगे जा रही है। तो ये है इसराइली प्रोडक्ट, हमें इसे बाइकआउट करना चाहिए। मगर जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा रनिंग में इस टाइम भाईजान। अगर मैंने पंखा चलाया ना, जो आपको आवाज़ आ रही है ना क्लियर, ये आवाज़ ही ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ सुने जाऊँगा, पंखा नहीं चलाऊँगा भाई। चलिए यार, इस टाइम मैंने बोतलें वगैरह लगा दी हैं और ये तोड़ा भी अंदर आगे रख दिया, और इसका भाईजान अंदर रख देते हैं और इसको कर देते बंद। और अब आपको मिलेगी चिल बोतल। तो वैसे मैंने आप सभी को ये टैंक वगैरह तो बहुत ज़्यादा दिखा दिए हैं, वैसे मैं चीज़ें भी बता देता हूँ आपको क्या क्या पड़ी हुई हैं। ये पड़ा हुआ है नील, ये अपना आ जाएगा जॉर्ज शानदा, ये अपना आ जाएगा लेमन मैक्स लॉन्ग बार, ये आ जाएगा अपना मुगल सोप, और ये आ जाएगा जी अपना सूफी सोप, ये आ जाएगा छोटा लेमन मैक्स, ये आ जाएगा अपना मूली, ये नमक वगैरह पड़े हैं, ये पत्ती है दानेदार की, ये अंडे जो कि अभी मेरे से ताज़ा ताज़ा अंडा रोड गया, 20 रुपये का नुकसान हो गया। यहाँ पे पेंसिल वगैरह, लेस, सनी प्लास वगैरह पड़े हैं, और यहाँ पे हाफ रोल सारे बिस्किट आते हैं। ये सारे दूध वगैरह पड़े हैं, और वो टैंग है, ऊपर पेस्ट है। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सीरिलैक, वो सीरिलैक कह रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे यार, मेरे दिल से निकल गया, सिक्का कहते हैं ना, सिक्का कहते हैं, सिक्का है। और ये कपड़े धोने के साथ पड़ी हुई है, और ये सारे साबुन पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे पड़ी हुई है केचप, ये टिशू वगैरह के सारे डब्बे हैं। यहाँ पे भी नमक आ जाएगा। यहाँ पे ये अपनी मैकरोनी है, ये अपना साबुदाना है जो कि कोई भी नहीं खाता, ये अपना नेशनल चाट मसाला है। यहाँ पे सारी ये मायोनीज वगैरह पड़ी हैं, ये कनौर की टिक्की है, लेटर वगैरह है, मोमबत्ती, नेस्ले की कॉफ़ी। तो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं जो जो भी इन रैंकों में पड़ी हुई हैं। तो यार मेरी जान, शौखियों को मारो पड़ा। अगर तुम काम करते हो ना तो तुम्हें खुद सलामें होंगी। इस टाइम पानी पियो, गर्मी बहुत पड़ रही है। ओहो, तो इस टाइम मैं लगा रहा था यहाँ पे नूडल, तो नूडल वगैरह खिला के बैठा हूँ। तो भाई पानी पीते हैं। इतनी पड़ रही है तो मैंने पूरी बोतल पानी की भर ली थी, तो अब आधी रह गई अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये नूडल वगैरह लगा लें, तो गर्मी बहुत हो रही है भाई। सामने धूप देखो कितनी पड़ रही है। ओ आलूओं के ऊपर, ओ भाई आलू साइड पे करें, आलू साइड पे करें। तो यार यहाँ से सब्जी वगैरह, भिंडी वगैरह खत्म हो गई है, तो यहाँ पे आलू उठा के रख देते हैं अभी। तो बाकी सारी सब्जी आ गई। ये आलू वाला टोकरा मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया। वहाँ पे तो भाई धूप बहुत पा रही थी। आपका क्या जान मेरी, आपकी लाना। तो भाई मैं आपको इस टाइम वो अपना कस्टमर दिखाने लगा हूँ जो कि आता तो मेरे पास है, मगर सबसे पहले यही आके कहता है कि भाई मैंने आपके चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, तो आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे इसके बदले कोई गिफ्ट दो भाई। ये देखो, ये मिल गया भाई। क्या हाल है, ठीक हो? और आपका क्या हाल है, ठीक हो? ओके। तो भाई ये जब भी आता है ना तो यही कहता है भाई दूसरा तीसरा काम सौदा बाद में लेना है, ये बात पहले करनी है। और हाथ मुंह धो के जो बात एंड होती है ना, वो आगे होती है शापर पे, क्योंकि शापर से क्या बनानी होती है आपने, गुड्डी, है ना। तो अभी भाईजान आपका भाई दुकान वगैरह सूख गया है, तो भाई फ्रेश होने वाले दिन गए, वो वक्त गए जब हम लुटियाँ पाया करते थे कि पेपर खत्म हुए हैं। अगर आप पेपर खत्म हुए हैं तो स्यापा भी साथ साथ है भाई। 10th के भी पेपर खत्म हुए हैं, जिसकी वजह से हमें पढ़ानी पड़ेगी प्रैक्टिकल्स की बुक, ये अपनी प्रैक्टिकल की बुक। और आप ज़्यादा टेंशन न लो, मैं आपको रोल नंबर नहीं दिखाने वाला। शुक्र अल्लाह। इसके ऊपर मैंने अपने दोस्त का प्रैक्टिकल के कॉपी के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ था, मुझे से इसने बहुत छुपाया, मगर मैंने ओ भाई बचत होगी तेरे रोल नंबर की, वरना अभी तेरा रोल नंबर लीक हो जाना था। इसको बंद कर देते हैं। तो ये लेके आया मैं इसकी प्रैक्टिकल की कॉपी, तो अभी बैठ के बनाने लगे हम प्रैक्टिकल की कॉपी। सारी आप ही चेक की है, तो उन्हें मैंने दसिया कि सारी कापियाँ आप चेक करनी है, टेंशन नहीं लेनी, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं पेगी, बस साइन कराने ने, तो बस टेंशन ही लेनी है, ठीक है। तो भाई इसकी सारी कॉपी बनी हुई है, और सारी पकड़ के हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। यहाँ पे देखो पहले पेज पे मैंने गंद मार दिया, मगर चलो चलेगा। मैंने तो जब फिज़िक्स का कराया था तब तो ये भी नहीं लिखा था कि फिज़िक्स 9th क्लास, ना भाई, ये भी सारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो भाई अभी हमने कहीं और भी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके भाई के
टाइम नहीं होता आपके भाई के पास के व्लॉग बनाए, फिर भी आपको देख लो अपनी मूठी दिखाने के लिए व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कपड़े इस्त्री हुए पड़े हैं तो रेडी वगैरह होते हैं। नहीं पहले काम वगैरह करते हैं, रेडी वगैरह बाद में होंगे क्योंकि वहाँ पे हमें जाना है। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, तो हमने वहाँ पे 4 बजे जाना है, तो 1.5 घंटा है मेरे ख्याल से। तो हम टापो टाप कर लेंगे। 2-3 दिन है ये प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह चेक होने में। तो आपको मैं बाद में बताता हूँ ये कॉपी वगैरह लिख के कि हमने कहाँ जाना है। तो लेट्स गो, अपना काम स्टार्ट करते हैं और अपना ख्याल रखो। हम अपना यार थोड़ा काम वगैरह कर लें। भाई कॉपी तो बनी हुई मिल गई है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो इतनी लंबी लंबी इसने थ्योरियाँ लिखी हुई हैं, ये इसने खुद लिखी हैं या किसी से लिखवाई हैं। मगर कॉपी माशाल्लाह अच्छी रेडी की हुई है। चलो आगे नोट्स वगैरह थोड़े मुश्किल हैं। पहले भी उसने मुझे होड़ डाल दिया था कि इतना लंबा लिखना, मैंने कहा आगे भी शायद इतने लंबे होंगे, मगर छोटे छोटे ही हैं। हाँ ठीक है, ओके चलेगा भाई। तो भाई लिखते हैं और डायग्राम भी बनानी है। चलो बना देगा आपका भाई तो आर्टिस्ट है एक तरह का। यार अभी ना एक मसला हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैं तब से पागल हूँ इतना ना, यही प्रैक्टिकल फ्लो चार्ट वगैरह लिखी जा रहा था। ये देखो सारे फ्लो चार्ट लिख दिए हैं और अब पेज थोड़े से रह गए हैं। अब ये देखो, अब मेरे पेज यहाँ पे थोड़े से रह गए हैं। ये देखो ये चंद पेज हैं और बुक मेरी ख़त्म होने वाली है। ये चंद पेज हैं, बुक ख़त्म होने वाली है। और इसके देखो, ये देखो भाई अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये देखो यहाँ पे हूँ, और अभी इसने इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी बुक में कैसे पूरा आएगा। और मैं कह रहा हूँ कि बीच में से ना अब थोड़े बहुत मिसिंग करके लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा जब पिछला होगा पिछला प्रैक्टिकल उन्होंने बस इस तरह कॉपी दी है और कॉपी के बस 2 पीस किए और रख दी गई संभाल। तो गौर से चेक तो होनी नहीं, तो अब कुछ मारना पड़ेगा, बीच में डंडी मारनी पड़ेगी। तो यही एक हल नज़र आ रहा है। ये देखो मैंने सारे पीछे ना पागलों की तरह मैंने पहले नहीं देखा है कि यार पेज मेरे थोड़े हैं और इसके भाई जान के बहुत ही ज़्यादा पेज हैं। ये देखो इतनी ज़्यादा बड़ी मोटी कॉपी है इसकी, और मेरी देखो है मेरी ये लो जी ख़त्म हो गई जी, मेरी देखो ख़त्म हो गई भाई। इतने से पेज हैं तो मुझे कोई बीच में डंडी मारनी पड़ेगी प्रोग्राम वगैरह की या HTML वगैरह की या किसी एक चीज़ की मारनी पड़ेगी बीच में डंडी। और मैं कह रहा हूँ बस ये इतने काफ़ी हैं। तो अब आगे HTML वगैरह लिखते हैं। और भाई इस ये जो साइन है ना इसने, और यार तू दे बंद हो इधर 2 मिनट, हवा रुकी जा हवा चल रही है। ये ला जो साइन है ना भाई, ये ला, ये इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया भाई। एक नहीं एक होना एक फ्लो चार्ट जिसमें ये सिंबल ना यूज़ हुआ हो भाई। और भाई ये एक चीज़ लिख के बंदा बोर हो जाता है। यहाँ पे तो भाई हर फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन की यूज़ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भाई इसमें नहीं हुआ, सॉरी हाँ ये है, ये मैंने साइन ही गलत लगा दिया। माशाल्लाह वाह शैम्पी, मैंने साइन ही गलत लगा दिया। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये देख लो भाई। और भाई हर किसी में ऐसे ही है। और मैं लिख के तंग आ गया कि भाई ये क्या है, मेरी कब जान छूटेगी है। तो इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है भाई मल्टीप्लिकेशन वाला साइन हर फ्लो चार्ट में तकरीबन के लगा हुआ है भाई। तो अब पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब किस तरह करके करूँगा। और मेरी जिसकी कॉपी लेके आया हूँ ना, उसका कल मेरा दोस्त का कल प्रैक्टिकल है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे सब्र कर ले, लिखने दे, मुझे कुछ देख के मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। तो अब मैं देख के मैं कह रहा हूँ बस जल्दी काम हो जाए। 1 घंटा रह गया, उसको मैंने 4 बजे का टाइम दिया हुआ है, वो आ रहा भाई, तो जल्दी करना पड़ेगा। तो लिखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी तो मुझे फ्लो चार्ट वगैरह भी यहाँ से सारे कॉपी पेस्ट करने हैं, क्योंकि अब यहाँ से अगर मैं करूँगा ना, यहाँ से इस तरह यहाँ से पीछे से देख के लिखूँगा तो भाई बड़ा ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसी वजह से कॉपी वगैरह मैंने अपने पास रखी थी कि काम हो जाए फिर इसको भेजते हैं। तो यार जल्दी लिख के सारी कॉपी आपसे मिलते हैं। तो अपना तब तक ख्याल रखो। ओए और अभी आपके भाई ने तो कहीं जाना भी है। हाय बड़ा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अपना ख्याल रखो, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो यार मैंने ना इसकी एक गलती ज़रूर पकड़ी है कि ये देखो भाई, इसने फ्लो चार्ट तो बनाया हुआ है मगर फ्लो चार्ट में एक गलती कर दी है। शायद उसके पास टाइम नहीं आया था, इस वजह से जल्दी से बनाई है। ये देखो ना, यहाँ पे ओवल का साइन आना था, यहाँ पे दूसरे सिंबल का साइन आना था। और ये देखो यहाँ पे ओवल का है, यहाँ पे ओवल का आना था। उसने मगर सारे डब्बे बना दिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सही कर दें यार। उसने बुला दिया, कल का प्रैक्टिकल है तो उसने बुक दी है, तो उसका सही कर देते हैं।
ओए मगर एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर उसने पहला गलती बनाया तो अगले भी गलती बनाए होंगे यार। हाँ है, चलो इस पर थोड़ी अक्ल है, ये पहले का उसने सही बनाया, दूसरे का भी आ गया एंड उसने फिर खराब किया। ओए ओए ओए, चल यार मैं अब कहाँ पे सारों को सही करता हूँ। चलो यहाँ पे आ गए, ये मेरे ख्याल से किसी और ने बनाए हैं। ये देखो इस राइटिंग में कितना फ़र्क है, ये ली राइटिंग में कितना फ़र्क है और ये ली राइटिंग में कितना फ़र्क है भाई। चलो यार उसका शुक्रिया भैया, आपने मुझे बुक दे दी, मगर मैं आपकी गलतियाँ निकाल रहा हूँ। कैसा दोस्त हूँ यार आप, हैं अच्छी बात है। ये जो फ्लो चार्ट है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूँगा ना तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि यहाँ पे कौन सा सिंबल लगना है, तो फिर हो सकता है कि मेरे से भी यहाँ पे गलती पेस्ट हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आगे HTML वगैरह लिखता हूँ, लिख के आपको मिलते हैं। अपना ख्याल।